बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आ चुकी है। कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। शहर के 9 इलाकों में 268 केसेस रिपोर्ट होने पर स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के नफाज का फैसला कर लिया गया है। जिले इंतजामिया ने शहर के मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने के लिए कमर कस ली है। सिटी 42 ने स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की जद में आने वाले इलाकों के जियो मैपिंग ग्राफिक्स हासिल कर लिए। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कोरोना वायरस की वापसी में मजीद तेजी आ गई है। शहर के 9 इलाकों में कोरोना के 268 केसेस पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना केसेस में इजाफे पर शहर के मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का फैसला किया गया है। शहर के 13 इलाकों में 10 नवंबर को स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के बावजूद केसेस में इजाफा होने लगा है। आखिरी 14 रोज में किए गए टेस्टों के बाद 268 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस में इजाफे के बाद तजवीज दी गई कि वापडा टाउन में 51 और वेलेंशिया में 63 टेस्ट पॉजिटिव आने पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। जोहर टाउन के ब्लॉक F2 में 24, पैरागॉन सिटी में 23, डिफेंस फेज 4 सेक्टर डबल F में 17, डिफेंस फेज 4 सेक्टर डबल A, डबल B और डबल C में 29 कोरोना केसेस पॉजिटिव आए हैं। डिफेंस फेज 3 के सेक्टर 10 में 18 जबकि गुलबर्ग 4 ब्लॉक A और B में 26 कोरोना केसेस सामने आने पर लॉकडाउन किया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर N में 11 केसेस और पंजाब यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल नंबर 11 में 6 केस सामने आने पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत के लिए इंपोर्टेड चीनी की फरोख्त और अदायगी नया चैलेंज बन चुका है। लोकल चीनी मार्केट में आने से कबल ही इंपोर्टेड चीनी की जल्द फरोख्त के लिए इंतजामिया की दौड़ें लग चुकी हैं। रिटेल नेटवर्क बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई। जराये के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर को चीनी की फरोख्त बेहतर बनाने के लिए रिटेल दुकानों की तादाद में इजाफे की हिदायत की गई। मार्केट में लोकल चीनी की सप्लाई दिसंबर के वस्त से शुरू हो जाएगी। इंतजामिया को ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को अदायगी के लिए रिकवरी का अमल भी तेज करने की हिदायत जारी की गई है। इम्पोर्टेड चीनी को गोदामों में रखने के बजाय आम शहरियों तक सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत सुबह के लिए ताहाल 25,000 मेट्रिक टन जबकि लाहौर डिवीजन के लिए 700 मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट कर चुकी है। सहूलियात बाजारों और रिटेल दुकानों पर तकरीबन 11,000 मेट्रिक टन चीनी सप्लाई कर दी गई है। सहूलत बाजार में इंपोर्टेड चीनी 81 जबकि रिटेल दुकान पर चीनी 84 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। कर्ज लेकर भी हुकूमत शहरियों को सस्ता आटा फराहम न कर सकी। गंदम की खरीदारी ने पंजाब को 600 अरब का मकरूज कर दिया है। गंदम खरीदारी के लिए मज़ीद 250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। महकमे खुराक के आदाद शुमार के मुताबिक गंदम खरीदारी कीमत में सूबा अब 600 अरब रुपए से जायद का मकरूज हो चुका है। जराये ने बताया है कि आइंदा सीजन में पंजाब हुकूमत 55 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी 250 अरब खर्च करेगी। महकमे खुराक ने वज़ीर आला पंजाब को गंदम की खरीदारी समेत नई रकम की अदायगी के हवाले से आगाह कर दिया है। जराये के मुताबिक खरीदी गई गंदम पर मौजूदा कर्ज 418 अरब रुपए है जबकि 80 अरब रुपए इजाफी गंदम की खरीद पर खर्च हो चुके हैं। और शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। बुध के रोज सोना 600 रुपए फी तोला महंगा हुआ जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 52 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतें मुसलसल बढ़ने का सिलसिला जारी है। बुध के रोज सोना 600 रुपए फी तोला महंगा हुआ जिसके बाद 24 किरात फी तोला सोना 1,13,100 रुपए में फरोख्त हुआ। इसी तरह 22 किरात फी तोला सोना 600 रुपए इजाफे के बाद 1,03,700 रुपए में फरोख्त किया गया जबकि 21 किरात फी तोला सोना 98,900 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। बुध के रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 52 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया जिसके बाद 158 रुपए 31 पैसे से बढ़कर 159 रुपए 83 पैसे पर ट्रेड हुआ। शहर की ज्वेलर्स बरादरी ने सोने की कीमतों में इजाफे पर जहां तशवीश का इजहार किया है वहीं डॉलर महंगा होने से सूबाई दारुल हुकूमत का कारोबारी परेशानी से दो चार हो गया है। हुकूमत से रुपया मुस्तहकम करने के लिए इकदामात करने का मुतालबा कर दिया। पिलाक के ज़रिए तमाम खवातीन की महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। आशिकान रसूल ने नबी करीम की शान अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्कदा महफिल मिलाद में मारूफ सनाख्वा हिना नासर ने आक़ाए दो जहां के हजूर दरूद सलाम पेश किया। गुलकारा शाहदा मीनी और मारूफ फिल्म स्टार निशो बेगम ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात का हदिया पेश किया। सुगरा सदफ ने इंतहाई खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया था और तमाम लोगों ने गुलहाए अकीदत पेश किए और यूँ लग रहा था जैसे रहमत और नूर की फुहार बरस रही है। सब ने अपने दिलों से मोहब्बत
और अकीदत के फूल निछावर किए। ब्लॉग की डायरेक्टर सुगरा सदफ का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अमन और भाईचारे का पैगाम देती है। बहसियत मुसलमान हमें इंसानियत की फलाह के लिए काम करना होगा। इसके ज़रिए मैं समझती हूँ कि हुकूमत पंजाब को मैं ये भी एक शाबाश और क्रेडिट देना चाहती हूँ कि हमने पूरी दुनिया को अपने अमल से ये बताया है कि हम नबी के उम्मती हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं, इंसानियत को मानने वाले हैं, रवादारी को मानने वाले हैं। मारूफ नातख्वां बुशरा सादिक ने शोधे करबला को सलाम पेश किया। सरकारी अदारों में हफ्ता शान मुस्तफ़ा के तहत महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब मुसलमानों के लिए मशले राह है। उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल दरामद करते हुए हम इंसानियत की फलाह के लिए काम कर सकते हैं। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा सादिया खान, लाहौर। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम हफ्ता रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शानदार सरगर्मियाँ जारी हैं। खताती की नुमाइश और महफिल कवाली ने समा बांध दिया। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और नई नस्ल को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराने के लिए लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अलहमरा पोडियम में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया। LSE के डायरेक्टर आर्ट्स एंड कल्चर जुल्फकार जुल्फी का कहना था कि हफ्ता रहमतुल आलमीन में बेशुमार तकरीबात होंगी। हमने बेशुमार इस तरह की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हैं इस वीक को खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि ये हम बहुत अकीदत और एहतराम के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अलहमरा आर्ट गैलरी में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइश भी की गई है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब जुमेरात को करेंगे। हुकूमत की जानिब से हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का मकसद पूरी दुनिया को ये बताना है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और नामूसे रिसालत पर हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इस साल 2019 की एमनेस्टी स्कीम में असासे और स्याह धन सफेद करने के बावजूद टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्जेस की अदायगी न करने वालों पर टैक्स आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एमनेस्टी स्कीम के लिए 7,000 डिक्लेयर करने वाले 1200 लाहौर ये FBR में लंबा खाता खुलवा बैठे हैं। FBR ने साल 2019 की एमनेस्टी स्कीम में असासे जाहिर करने के बावजूद टैक्स अदायगी न करने वाले लाहौरी सरमायाकारों पर टैक्स आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। रीजनल टैक्स ऑफिस की तरफ से 1 माह कबल एमनेस्टी स्कीम में असासे जाहिर करके बर वक्त डिफॉल्ट सरचार्ज अदा न कर पाने वाले 1200 लाहौरी सरमायाकारों को नोटिस जारी किए गए थे। एमनेस्टी स्कीम के तहत टैक्स गुजार अपने पास मौजूद और गैर जाहिर करदा असासाजात की तफसीलात खुद ही FBR को जमा करवा चुके हैं। लाहौरी सरमायाकारों के जिम्मे डिफॉल्ट सरचार्ज की मद में 64 करोड़ 46 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे। FBR ने एमनेस्टी स्कीम के लिए बर वक्त टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज की अदायगी न करने वालों को नोटिस जारी करने के बाद टैक्स आयद करने का अमल शुरू कर दिया। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स गुजारों को डिफॉल्ट सरचार्ज वाजिबुल अदा होने की सूरत में एमनेस्टी को तस्लीम न करने का इंदिया पहले ही दे दिया गया था। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में काम करने वाले 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तमाम गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। 15 रोज में रजिस्टर्ड न होने की सूरत में दफातर सर्बोमोहर करने का इंदिया भी दे दिया है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में प्रॉपर्टी का लेन देन कराने वाले 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर्स ताहाल सर्विसेज पर आयद सेल्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तमाम गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। PRA ने डिफेंस में प्रॉपर्टी का लेन देन कराने वाले 100 डीलर्स को कंपलसरी रजिस्टर्ड करके बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराने के नोटिस भिजवा दिए हैं। PRA ने टैक्स नेट में शामिल हुए बगैर सर्विसेज फराहम करने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स को टैक्स नेट में शामिल होने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। PRA हुकाम के मुताबिक प्रॉपर्टी के लेन देन से मिलने वाले कमीशन पर 5% सेल्स टैक्स आयद है। टैक्स गुजार होशियार बाश 8 दिसंबर तक अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा लें, मजीद तौसी नहीं होगी। 8 दिसंबर के बाद FBR नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। FBR ने साल 2020 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 8 दिसंबर के बाद मजीद तौसी न करने का इंदिया दे दिया है। FBR ने हिदायत की है कि टैक्स गुजार अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा दें, वरना 8 दिसंबर के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। FBR के मुताबिक 500 मुरब्बा गज से ज्यादा घर या 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ी के मालिकान गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं। बिजली के सालाना कमर्शियल बिल की मद में 5 लाख से ज्यादा अदायगी करने वालों के लिए भी गोशवारा जमा करवाना लाजमी है। कारोबारी आमदनी की मद में सालाना 3 लाख से ज्यादा आमदन रखने वाले अफराद भी गोशवारा जमा कराने के पाबंद हैं।
شام کے شہر لاہور میں ترقیاتی بجٹ کے استعمال پر بریک لگ چکی ہے۔ لاہور میں رواں سال کے دوران ترقیاتی بجٹ کا صرف 15% ہی خرچ ہو سکا ہے۔ سال 2020-21 میں لاہور شہر کو 5 ماہ گزرنے کے بعد نامکمل بجٹ ملا اور نہ ہی ملنے والا بجٹ خرچ ہو سکا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق لاہور کو رواں مالی سال میں 61 ارب روپے دینے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ 15 ارب روپے پہلے 5 ماہ میں جاری کیے گئے اور خرچ صرف 4 ارب روپے ہو سکے۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ اور محبود آبادی نے ایک پائی بھی لاہور میں نہیں لگائی۔ آئی ٹی اینڈ گورننس، انفارمیشن، ایمرجنسی سروسز اور ماحولیات بھی کچھ خرچ نہ کر پائے، جبکہ لاہور میں اقلیتی برادری کے لیے رکھے گئے بجٹ میں سے بھی ایک پائی خرچ نہیں کی گئی۔ سرکاری اسکول کی تعمیر سے لے کر صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے تک تمام نامکمل ہیں۔ اسپورٹس کمپلیکس، ہسپتالوں کے نئے اور موجودہ ہسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی کے لیے رکھے گئے منصوبے ابھی تک ادھورے ہیں۔ مال روڈ پر ٹریفک فلو کے لیے ایل ڈی اے کا میگا پروجیکٹ لانے کا فیصلہ۔ مال روڈ پر زیر زمین ٹنل یا ہر چوک میں انڈر پاس بنانے کے میگا پروجیکٹس کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ٹاسک پر ایل ڈی اے اور نسپاک نے پلاننگ بھی شروع کر دی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مال روڈ ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے میگا پروجیکٹ کے لیے 2 تجاویز دی گئی ہیں۔ تجاویز میں مال روڈ پر زیر زمین ٹنل یا مال روڈ کے ہر چوک میں انڈر پاسز شامل ہیں۔ دونوں تجاویز پر ایل ڈی اے اور نیسپاک نے عملی طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ ایل ڈی اے نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے میگا پروجیکٹ کی اسٹڈی شروع کر دی ہے۔ پہلے پروپوزل میں فورٹریس سے مال روڈ تک زیر زمین ٹنل انٹرسٹ دی جائے گی۔ مال روڈ پر ایگزٹ پوائنٹ نیلا گنبد رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ زیر زمین وہیکل ٹنل کی گہرائی کتنی ہوگی، نیسپاک نے اسٹڈی شروع کر دی ہے۔ دوسرے پروپوزل میں مال روڈ کے ہر چوک میں انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا۔ نیسپاک کی اسٹڈی کے بعد پروپوزل کمشنر لاہور اور پھر وزیر اعلیٰ کو پیش کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے نے مال روڈ کے ساتھ شیراوالا گیٹ فلائی اوور، شاہکام چوک پر فلائی اوور اور 8 گریڈ ری ماڈلنگ کا ڈیزائن بھی تیار کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ شہر میں نئے پارکنگ پلازوں کی تعمیر پر بھی پلاننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد مال روڈ وہیکولر ٹنل پروجیکٹ کے فائنینشیل ماڈل کی پلاننگ کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کو مال روڈ پروجیکٹ کے فائنانس کے لیے ورلڈ بینک، ایشین بینک کا سہارا لینا بھی تجویز کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے کا تفریحی پارکوں کے ویژن پر کام تیز۔ جوہر ٹاؤن میں 33 کروڑ کی لاگت سے انٹرٹینمنٹ پارک کی تعمیر کے لیے 8 پری کوالیفائی کمپنیز کو رواں ماہ ٹینڈر جاری کر دیا جائے گا۔ ایل ڈی اے نے حتمی پلان مرتب کر کے ڈی جی سے منظوری لے لی۔ پلان کے مطابق علیم ڈار کرکٹ اکیڈمی سے ملحقہ انٹرٹینمنٹ پارک جوہر ٹاؤن میں 141 کنال پر بنے گا۔ انٹرٹینمنٹ پارک میں تفریح کے لیے 32 سہولیات دی جائیں گی۔ جاگنگ، سائیکلنگ ٹریک اور بوٹنگ کے لیے مصنوعی لیک بنائی جائے گی۔ اوپن جم، باسکٹ بال کورٹ اور بیڈمنٹن کورٹ بھی بنایا جائے گا۔ ایل ڈی اے نے 21 میں سے 8 کمپنیاں پری کوالیفائی کر رکھی ہیں۔ ایل ڈی اے رواں ماہ پری کوالیفائی کمپنیز کو ٹینڈر جاری کرے گا۔ آئی کین انجینئر، حبیب کنسٹرکشن سروسز سمیت دیگر کمپنیاں پری کوالیفائی ہیں، جنہیں مقابلے کے بڈ ڈالنے کے لیے ڈاکیومنٹ جاری ہوں گے۔ خصوصی بے روزگار افراد کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمت کے لیے عمر کی رعایت میں 5 سال کا مزید اضافہ کر دیا اور نابینا افراد کو نوکریاں دینے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے خصوصی افراد کو سرکاری نوکریاں دینے کے حوالے سے اہم فیصلوں کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے خصوصی افراد کے لیے سرکاری ملازمت میں عمر کی رعایت 10 سال سے بڑھا کر 15 سال کر دی ہے، جبکہ خصوصی افراد کے 3% کوٹے میں 1% صرف نابینا افراد کے لیے مختص کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے مزید نابینا افراد کو نوکریاں دینے کی منظوری دے دی ہے اور تمام سرکاری محکموں سے سیٹوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ لاہور کے متعدد علاقے حکومتی عدم توجہی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نااہلی سے کوڑے اور گندگی کے پہاڑوں میں گھر چکے ہیں۔ کہیں شنگھائی نالا کوڑے سے بھرا ہے تو کہیں غازی آباد کے حاجی روڈ پر گوبر اور گندگی کے پہاڑ ہیں۔ شہریوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں نئے گھر اور سوسائٹیز تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن جو پہلے سے سوسائٹیز بنی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ نے صاف ستھرا لاہور تو دیکھا ہے، اب آپ کو دکھاتے ہیں کچھ جھلکیاں گندے لاہور کی۔ پہلے بات کرتے ہیں شنگھائی نالے کی۔ جی ہاں، صفائی ہر حکومت کے لیے بڑا چیلنج رہی، لیکن آج تک کسی حکومت نے صفائی کا چیلنج پورا نہ کیا۔ شنگھائی نالے میں آج بھی پانی کی جگہ کوڑا دکھائی دیتا ہے۔ شہریوں نے نالے کی گندگی کا ذمہ دار پہلے تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی نااہلی کو ٹھہرایا اور کچھ ارد گرد رہنے والے مکینوں کو بھی۔ ایک دن آتے 8 دن آتے نہیں ہیں، وہ ایسی مختلف بیماریوں کے ہم پریشان رہتے ہیں، سانس میں ہم پریشان رہتے ہیں۔ وہاں آپ نہیں ٹھیک، خود وہاں سوئے دے جو گندے ہیں اسی خود سٹ دیں،
को बंदा कोई गुनाह नहीं। दूसरी तरफ बात करते हैं गाजी आबाद हाजी रोड की। इस रोड पर जहां तक नजर दौड़ाएं गोबर और गंदगी के पहाड़ दिखाई देते हैं। अहले इलाका के लिए गोबर और कूड़े के पहाड़ वबाले जान बन चुके हैं। हमने बेशुमार दफा लोगों को शिकायत की है, लेकिन अभी तक कभी किसी ने इसके बारे सोचा ही नहीं है। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारा ये काम है। अपना अपना काम कर रहे हैं और कोई इसकी तरफ तवज्जो दे नहीं रहा। काफ़ी दफ़ा कंप्लेंट्स किए हैं, कंप्लेंट्स करने के बावजूद कुछ भी नहीं होता। मच्छर आता है डेंगू की वजह से। यहाँ पे आप गुजर रहे हैं, आपको स्मेल का अंदाज़ा हो रहा होगा। कोई इन्हें पूछने वाला नहीं, कोई आला हुकाम है, पता नहीं, वो सब सोए हुए हैं। खुदा के लिए कोई रहम करें, कंटोनमेंट वाले भी रहम करें और ये गवर्नमेंट जो आई है ये भी रहम करे। शहरियों ने बताया कि पीएम पोर्टल समेत LWMC दफ्तर में भी शिकायत की, लेकिन किसी ने ना सुनी। पाकिस्तान के साफ लाहौर में न जाने कितने ऐसे मज़ाफाती एरियाज हैं जहां पे हुकूमत की तवज्जो दरकार है। पोर्टल पे शिकायत तो शहरियों की जानिब से की जाती हैं, लेकिन उनकी दाद रसी अभी तक ना हो सकी। अब देखना यह है कि कौन सा इदारा शहरियों को इस गंदगी से दूर निकालता है। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा ज़ीशान सफदर, सिटी 42। सुई गैस हुकाम की लापरवाही, 65 लाख से ज्यादा का डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद गवर्नमेंट मियां मीर अस्पताल गुज़िश्ता 5 बरसों से गैस कनेक्शन से महरूम है। गैस न मिलने से मियां मीर हॉस्पिटल में स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम, ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले तिबी आलात की स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव मशीन और सर्दियों में गीजर तक चलाने में दुश्वारी का सामना है। गवर्नमेंट मियां मीर अस्पताल को 2015 में मुकम्मल तौर पर फाल तो कर दिया गया, लेकिन अस्पताल को 5 बरस बाद भी गैस कनेक्शन ना मिल सका। मियां मीर अस्पताल की जानिब से 2016 में गैस कनेक्शन के हुसूल के लिए 65,65,000 रुपए का डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिया गया, लेकिन सुई गैस हुकाम ने कमाल लापरवाही बरतते हुए 5 साल से अस्पताल को कनेक्शन ही नहीं दिया। गैस न मिलने के बायस मियां मीर अस्पताल का सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम चलाने समेत ऑपरेशन थिएटर्स के तिबी आलात को जरासीम से पाक करने के लिए ऑटोक्लेव और सर्दियों में गर्म पानी की फराहमी के लिए गीजर तक चलाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। गैस की अदम दस्तयाबी से अस्पताल का किचन भी ताहाल गैर फाल है। मियां मीर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से 5 बरसों के दौरान सुई गैस हुकाम को मुतादिद बार याद दहानी के बावजूद गैस कनेक्शन फराहम करने के हवाले से ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। लेस्को की जानिब से थाना नौलखा को 1 करोड़ 4 लाख का बिल जारी कर दिया गया है। नौलखा पुलिस ने बिजली के भारी बिल से मुतल्लिक आला हुकाम को आगाह कर दिया है। नौलखा थाना को लेस्को की जानिब से 1 करोड़ 4 लाख बिजली का बिल जारी किया गया है, जिसमें कई माह से जमा करवाया जाने वाला बकाया चार्ज 74 लाख से जायद है, जबकि रवा माह का बिल 29 लाख है। बिल की अदम अदायगी की सूरत में पुलिस को भारी जुर्माना भी अदा करना होगा। थाना नौलखा को बिल की अदायगी की आखिरी तारीख 20 नवंबर दी गई है। नौलखा पुलिस की जानिब से 1 करोड़ से जायद बिजली के बिल से मुतालिक आला हुकाम को आगाह कर दिया गया है। नौलखा मॉडल थाना है, जिसमें ट्रैफिक सेक्टर और डॉल्फिन फोर्स का भी सेक्टर बनाया गया है। उधर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में अनोखा वाकया सामने आ गया। जल्लो मोड़ के सारिफ मोहम्मद आशिक को मौत के 12 साल बाद गैस कनेक्शन फराहम कर दिया गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की अनोखी कारकर्दगी सामने आई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 24 साल बाद सारिफ को कनेक्शन दे दिया है। जल्लो मोड़ के सारिफ मोहम्मद आशिक ने जनवरी 1997 को सुई गैस दफ्तर में दरख्वास्त जमा करवाई थी। इस दौरान सारिफ मोहम्मद आशिक 2008 में खालिके हकीकी से जा मिला। ताहम कंपनी ने 24 साल इंतजार करवाकर गुज़िश्ता माह डिमांड नोटिस जारी कर दिया। डिमांड नोटिस की अदायगी के बाद कंपनी ने मीटर की तनसीब भी कर दी। सुई नॉर्दर्न ने 6,000 रुपए के डिमांड नोटिस की अदायगी के बाद सारिफ को कनेक्शन दिया है। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान ने 5 SHOs के तकर्रो और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान ने SHO टाउनशिप इंस्पेक्टर इब्रार हैदर को SHO थाना निश्तर कॉलोनी, SHO रिंग महल इंस्पेक्टर आफ्ताब अहमद को SHO थाना टाउनशिप, SHO थाना वहदत कॉलोनी इंस्पेक्टर तारिक परवेज को SHO थाना हेयर, एडिशनल SHO थाना हेयर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम खान को SHO थाना रंग महल और इंचार्ज चौकी सर्विसेज हॉस्पिटल सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शौकत को एडिशनल SHO थाना वहदत कॉलोनी तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। शहबाज शरीफ फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद इमरान यूसुफ के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया है।
पंजाब अदालत में नैब ने सोलर वर्क और साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट में करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने पर राबिया इमरान, इमरान यूसुफ, इमरान यूस्ट और दीगर के खिलाफ रेफरेंस पेश कर दिया। रेफरेंस में राबिया इमरान पर जॉइंट अकाउंट का इल्जाम है। रेफरेंस में राबिया इमरान और इमरान अली समेत दीगर पर 37 करोड़ 5,28,000 का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने, साफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मद में 13 करोड़ से ज्यादा करप्शन, सामान के महंगे दामों खरीदारी के बायस 13 करोड़ 32 लाख का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने, जबकि सोलर वर्क की मद में कौमी खजाने को 8 करोड़ 16 लाख का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। रेफरेंस में वसीम अजमल को भी नामजद किया गया है। यूथ फेस्टिवल की आड़ में लाखों रुपए की खुर्द-बुर्द का मामला है। नाबिग नैब्स ने साबिक डीजी उस्मान अनवर समेत 6 मुल्ज़िमान का रेफरेंस एहतसाब अदालत पेश कर दिया है। अदालत ने मुल्ज़िमान को 20 नवंबर को तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। एहतसाब अदालत में नैब ने यूथ फेस्टिवल की आड़ में लाखों रुपए खुर्द-बुर्द केस में साबिक डीजी स्पोर्ट्स उस्मान अनवर, डेप्यूटी डायरेक्टर विलायत अली शाह, ज़हूर अहमद, मोहम्मद हफीज़ भट्टी, एहसानुल हक चौधरी और सैयद वसीम अहमद का रेफरेंस कोर्ट नंबर 1 में पेश कर दिया है। अदालत के जज मोहम्मद अकमल खान ने रेफरेंस आने पर मुल्ज़िमान को 20 नवंबर को तलब कर लिया है। हाई कोर्ट में मेडिकल कॉलेजेस में लाशों पर तजुर्बात और इंसानी लाशों की बेहुरमती के खिलाफ रिट पिटीशन पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत की जानिब से कायम कमेटी में तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करने और 1 हफ्ते में कमेटी का पहला इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शुजात अली खान ने मुकामी वकील की दरख्वास्त पर समाअत की। सूबाई सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ बैरिस्टर नबील जफर, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम, एडिशनल आईजी ऑपरेशंस, डीआईजी ऑपरेशंस और दीगर पेश हुए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दाखिला के पेश न होने पर नाराजगी का इजहार किया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने बताया कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को तालीमी मकासद के लिए इंसानी लाशों की फराहमी के हवाले से कानून ड्राफ्ट किया जा रहा है। हाईकोर्ट में कत्ल के मुकदमे में इश्तिहारी मुल्जिम की दरखास्त से जमानत खारिज कर दी गई। मुल्जिम साद वली ने फरार की कोशिश भी की। मुद्दई और मुल्जिम की हाथापाई, सिक्योरिटी एहलकारों ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। जस्टिस आलिया नीलम ने मुल्जिम साद वली की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत की। थाना शफीकाबाद के तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इनायत पेश हुए। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल ने कत्ल के मुल्जिम साद वली के मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करते हुए अबूरी दरखास्त जमानत की मुखालिफत की। सरकारी वकील ने अदालत को आगाह किया कि मुल्जिम के खिलाफ थाना शफीकाबाद में 2014 में साथियों के हमरा सुल्तान शाह को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज है। मुल्जिम के बाकी साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मुल्जिम इस मुकदमे में इश्तिहारी है। मुल्जिम से तफ्तीश और बरामदगी करनी है। इस्तदा है कि मुल्जिम की अबूरी जमानत खारिज की जाए। वकील सफाई ने कहा कि मुल्जिम को कत्ल के मुकदमे में बिलावजह मुलविस किया गया। ठोस शवाहिद न होने के बावजूद सेशन कोर्ट ने मुल्जिम की अबूरी जमानत खारिज कर दी। इस्तदा है कि मुल्जिम की अबूरी जमानत कंफर्म की जाए। और अब बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावटी दूध माफी के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से। ठोकर न्याज बेग और मांगा मंडी पर नाकाबंदी, 30,000 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ठोकर न्याज बेग और माघा मंडी पर नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान 30,300 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 81,438 लीटर दूध की चेकिंग की गई। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर 30,000 दूध कर दिया गया। जाया किए गए दूध की फैट्स, एलआर इंतहाई कम, स्किम्ड मिल्क पाउडर और पानी की मिलावट पाई गई। दूध की मिकदार में इजाफे के लिए आलूदा पानी और केमिकल्स की मिलावट संगीन जुर्म है। मिलावटी और नाकिस दूध का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों में मुतादिद बीमारियों का बायस बनता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ऑल पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन के सदर की मुलाकात हुई। वज़ीर आला का कहना है कि ईंटों के भट्टों के लिए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के साथ मुतबादल ऑप्शंस का भी जायजा लिया जाएगा। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को सूबे में फ़रोग़ देंगे। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मीर बहरोज़ बलोच की क़यादत में चारों सूबों के नुमाइंदा वफ़द ने मुलाकात की। ऑल पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन ने मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए कोयले की कानों की लीज़ पर पाबंदी उठाने का उसूली फैसला किया गया है। पंजाब काबीना ने कानों की लीज में तजदीद पर भी पाबंदी खत्म करने की उसूली मंजूरी दी है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि स्मॉग और आलूदगी का मसला बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आया है। स्मॉग और आलूदगी पर काबू पाने के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने 10 साल तक सीरत अकेडमी को ताले लगा रखे। मौजूदा हुकूमत को भी 2.5 साल हो गए, अभी तक सीरत अकेडमी में कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया गया।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से उनकी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल को फौरी तौर पर वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गवर्नर के पास मंजूरी के लिए भेजा जाए। उन्होंने कहा कि सीरत कुरान अकेडमी को बनाने का असल मकसद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और उसवाए हसना को उजागर करना है। 50 करोड़ मालियत के सीरत स्कॉलरशिप देने का बेहतरीन तरीका ये है कि बतौर वज़ीर आला मैंने सीरत कुरान अकेडमी से जो काम शुरू किए थे उनको मुकम्मल किया जाता। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने 10 साल तक सीरत अकेडमी को ताले लगाए रखे। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ्द की CCPO से मुलाकात हुई। कहते हैं कि CCPO को वार्निंग दी है कि अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगा और आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा करे, ना कि वो इमरान नियाजी के अंधे इंतकाम का जो है वो जो है वो के साथ चले। इसलिए हमने उन्हें वार्न किया है कि ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अपोजिशन के जलसे जुलूस हुकूमती अहकामात के बाद पंजाब पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब भर से एंटी रॉयड फोर्स से सामान और तयनात नफरे की तफसीलात मांग ली गई हैं। अपोजिशन की जानिब से मुमकिन जलसे और एहतजाजों से निमटने के लिए पुलिस ने नफरी और असला में मौजूद सामान समेत तमाम सोर्सेज के हवाले से वर्किंग शुरू कर दी। हुकूमती अहकामात के बाद IG पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब के तमाम असला में मौजूद एंटी राइट्स फोर्स का सामान और नफरी की तफसीलात तलब की हैं ताकि हंगामी सूरत-ए-हाल से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। तमाम रीजन्स को एंटी राइट में तैनात नफरी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASIs की तफसीलात भी भिजवाने का हुक्म दिया गया है। तफसीलात मौसूल होने के बाद फैसला किया जाएगा कि किन अजला में नफरी और सामान की कमी का सामना होगा, वहाँ कितना सामान और नफरी फराहम की जाएगी। और दिन भर होने वाले अहम अजलासों और मुलाकातों का हवा जानिए इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल इकदामात का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि रवा माह गिरां फरोशी पर 465 अफराद गिरफ्तार, 451 मुकदमात दर्ज किए गए। सीनियर वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास हुआ। अब्दुल अलीम खान का कहना है कि पंजाब में चीनी वाफर मिकदार में मौजूद, कहीं कोई किल्लत नहीं। चीनी की दरामद से सूरत हाल बेहतर हुई, कीमत भी नीचे आ गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान से डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान के वफ्द की मुलाकात में बरवक्त इंसाफ की फराहमी समेत दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वकला वफ्द में सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल राना अहमद शहजाद फारूक, मेंबर पंजाब बार काउंसिल सरदार अब्दुल बासित बलोच भी मौजूद थे। पंजाब बार इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की इलेक्शन सरगर्मियां अरूज पकड़ गईं। हाई कोर्ट बार में ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के हवाले से उम्मीदवारों का इजलास। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने उम्मीदवारों को खिलाफ ज़ाब्ता लगाए गए बैनर्स और इश्तेहारात उतारने की हिदायत कर दी। ईवान सनत और तिजारत में पेपर एंड पैकिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता कारोबारी शख्सियात का सदर ज़की इजाज की ज़ेर सदारत इजलास। सनतकारों ने पैकेजिंग इंडस्ट्री पर इम्पोर्ट और रेगुलेटरी ड्यूटी की मद में आयद 27% टैक्स को 5% करने का मुतालबा कर दिया। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में इंसदाद पोलियो और डेंगू मुहिम, कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद और पनाहगाहों के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज फील्ड में इन एक्शन, स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद और पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग का जायजा लिया। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान भी ऑरेंज मेट्रो ट्रेन की सवारी के दिलदादा निकले। सदर लाहौर चैम्बर तारिक मिसबा की क़यादत में एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने मेट्रो ट्रेन की सैर की। MD मैस ट्रांजिट अथॉरिटी सब्तैन फजले हलीम और जनरल मैनेजर सैयद अजीज शाह ने मेट्रो ट्रेन की अफादियत बारे चैम्बर कायदीन को आगाही दी। पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर मज़ाहिया फनकार 50-50 से शोहरत हासिल करने वाले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस माजिद जहांगीर शदीद इलाज के बायस बहरिया हॉस्पिटल में दाखिल हैं। डॉक्टर्स ने माजिद जहांगीर की तबीयत को तशवीशनाक करार दे दिया है। माजिद जहांगीर को तशवीशनाक हालत में बहरिया टाउन के हॉस्पिटल में एक रोज़ कबल दाखिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक जहांगीर एक अरसे से फालिज के मर्ज में मुब्तला हैं और अब उन्हें जिगर और दिल की तकलीफ का सामना है और यहाँ पर उन्हें बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। माजिद जहांगीर बहरिया टाउन लाहौर में तनहा रिहाइश पजीर हैं। उनके जैस टेलीकॉम कंपनी के रीजनल हेड सैयद मोहम्मद अली मुर्तज़ा की पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफिस आमद। डायरेक्टर जनरल PDMA उमर शहजाद खुरम से मुलाकात की। कोरोना से ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10,000 सर्जिकल फेस मास्क, 1,000 के N95 मास्क, 10,000 ग्लव्स अतिये दिए। जैस टेलीकॉम कंपनी की जानिब से 10,000 हेड कवर्स, 10,000 फिट कवर्स, 10,000 गाउन्स और 5,000 हिफाजती ऐनकें भी पेश की गईं।
सैयद मोहम्मद अली मुर्तज़ा ने कुदरती आफात से निपटने के लिए PDMA के मॉनिटरिंग सिस्टम और कंट्रोल रूम की भी तारीफ की। इंटरनेशनल फैमिली प्लानिंग एडवाइजर अक़वाम मुत्तहिदा डॉक्टर यल्मा सोलासर का वफ्द के हमरा पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ का दौरा। वफ्द को इमरजेंसी हेल्पलाइन, पुलिस डिस्पैच और विमेन सेफ्टी ऐप की वर्किंग बारे आगाह किया गया। 10 रुकनी वफ्द को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने सिक्योरिटी सूरत हाल में सेफ सिटीज़ मनसूबे की अफादियत बारे ब्रीफिंग दी। वफ्द ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई विमेन सेफ्टी ऐप में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। दौरे के दौरान वफ्द ने कैमरों की मदद से सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के अमल का भी जायज़ा लिया। उनका कहना था कि यहाँ आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। सिक्योरिटी के लिए बैनुल अक़वामी मयार के जदीद निज़ाम का नफाज काबिल सत्ताइश है। अथॉरिटी की वर्किंग और सिस्टम नासा की तर्ज पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम अलामा इकबाल तकरीरी मुकाबले जीत लिए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मजलिस मुबाहिस के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा 40वें कुल पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल तकरीरी मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। टीम ट्रॉफी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के नाम रही। तकरीरी मुकाबले की इख्तितामी तकरीब में नामवर ओल्ड रावियन और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस नादिया साकिब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। My goal since arriving as High Commissioner has been to welcome the England cricket team back to Pakistan. Cricket, हमारे खून में है, it's in our blood. मुझे उम्मीद है. I really hope that we can see this happen. I'm still working hard and hopeful we will see England tour here in Pakistan. Cricket, I've said before, it's in our blood. It's such a central part of our lives as two countries. 16 years of waiting is over and I'm delighted that England will play here in 2021. A lot of hard work has gone on behind the scenes to make today's news possible and I would like to thank everybody involved, including the PCB and the ECB. International cricket needs the great stadiums of Pakistan full again and this tour will do that. UK Pak Dosti Zindabad. चौथे शहरयार मलिक मेमोरियल ग्रास कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। अकील खान, शहजाद खान और नौफल कलीम ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। मेन सिंगल के पहले राउंड में अकील खान ने फैजान खुर्रम को 2-6, 2-6 से हराया। उस्मान रफीक ने फैजान फयाज को 2-6 और 0-6 से हराया। मोहम्मद शुएब ने फयाज खान को 1-6, 2-6 से, हीरा आशिक ने साकिब हयात को 1-6, 4-6, शहजाद खान ने इमरान भट्टी को 0-6, 4-6 से, सैयद नौफल कलीम ने इब्राहिम खान को 6-6, 3-6, हसन रियाज ने सिकंदर हयात को 6-7, 6-7, एम आबिद ने शाकिरुल्लाह को 2-6, 0-6 से हराया। इसी तरह अहमद ने सुबहान बिन सालिक को 2-6, 2-6 से और आकिब हयात ने असदुल्लाह को 6-1, 3-6 से हराया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।